Hello guys, I am Falak Danis and you are watching my YouTube channel वाला स्टडी पॉइंट। गाइज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाला स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की ओर। टॉपिक मैंने आपको थंबनेल में मेंशन कर दिया है और आप यहां पर भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैक्सीन कैसे काम करती है। आपने सुना होगा कि अभी हाल फिलहाल में भी पिछले 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा वैक्सीन का दौर चल रहा था। कोविड का टाइम चल रहा था, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था। उस कंडीशन में हमने सबको वैक्सीन लगवानी पड़ी थी। तो आखिर ये वैक्सीन कैसे काम करती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित जो भ्रम है लोगों के अंदर, उसको भी जानेंगे। और आज इसको बारे में फुल डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वैक्सीन कैसे काम करती है। इसको जानने के लिए मैंने आपको ब्लड्स पे आधारित 2-3 वीडियो करा रखी हैं, आप उनको भी देख लें ताकि अच्छे से समझ आ जाए ब्लड के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था हमारे ब्लड का कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट ऑफ ब्लड जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होती हैं। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी ब्लड सेल, ये होती हैं आरबीसी बोलते हैं इसको। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और थर्ड इज प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अभी मैं आज जो आपको बताऊंगा डब्ल्यूबीसी, यही हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम बनाती है पूरे। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या बनाती है, इम्यून सिस्टम। अब जानने की कोशिश करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की एक क्षमता विकसित करती है कि रोगों से आखिर किस तरह से लड़ा जाए, तो उसी को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम को, या इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो वैक्सीन कैसे काम करती है उस पर मैं आपको नॉलेज देने से पहले ये समझाना चाह रहा हूँ कि एंटीबॉडी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। देखो, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे वातावरण में जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उनको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू। वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी, या प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम ऐसे नहीं देख सकते। तो ये कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ किसी तरह से जब हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप हो सकते हैं उसके, तो ये हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा कर देते हैं और अपनी संख्या को मतलब तेजी से बढ़ाने लगते हैं। उसी को बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ डिसीज में आपको किसी दिन टॉपिक डिटेल से कराएंगे। डिसीज वायरस वाली कौन कौन सी होती है, बैक्टीरिया की कौन सी होती है, फंगस की, प्रोटोजोआ की, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जब ये बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो हमें बीमारी देते हैं। बस यहाँ पे ये जानना है कि हमें बीमारी देते हैं। ठीक है, तो इनसे कैसे बचा जाता है, ठीक है, एंटीबॉडी कैसे बनती है। देखो, ये कुदरत का हमारा नियम है। किस तरह से सिस्टम होता है हमारे शरीर में, कि हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी जो होती है, इन्हें बोलते हैं हम एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या कहलाती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये क्या करती हैं, अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल, ठीक है, जो हमारे शरीर का नहीं है, वो जो हमारे शरीर का नहीं है, कोई बाहर से एंट्री हमारे शरीर में अगर कर गया, तो ये क्या करेंगी, उसको उसको चारों तरफ से घेर लेंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, उसको तोड़ देंगी। ठीक है, मतलब उसको मार देंगी। आई होप आपकी समझ आया होगा। और जैसे मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ, मान लो हमारा देश है और हमारे देश के एक सेना है, ठीक है, जो बॉर्डर पे लगी हुई है। अगर बॉर्डर पार से कोई सैनिक हमारी सीमा के पार आ जाता है, हमारी सीमा में घुस आता है, तो हमारे सैनिक उसको मार देते हैं। इसी तरह से ये हमारे शरीर के सैनिक कहलाते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या कहलाते हैं, हमारे शरीर के सैनिक। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये कोई भी बाहर से आया हुआ कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस जो भी होती है उसको मार देते हैं। ठीक है, उसको मार देते हैं और उसकी जगह के आइंदा से ऐसा कोई ना घुसे, उसकी पहचान करे। पहले ये इसकी पहचान करते हैं, ठीक है, फिर उसको मारेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो इसी तरह से कि इस तरह का कोई जो दुश्मन घुस का आया है वो हमारी बॉडी में दोबारा से अगर आए तो उसके खिलाफ सैनिक तैयार हो जाता है पहले से, उसे बोलते हैं हम एंटीबॉडी। आई होप आपकी समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं। मान लो हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया गया,
ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंट्री कर गया, ठीक है। अब हमारे शरीर में ब्लड है और ब्लड में डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सब में देखती है कि कोई बाहर का कोई आया हुआ तो नहीं, कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंटर तो नहीं कर गया। अब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर कर गया। अब ये बैक्टीरिया क्या है, हमारी कोशिकाओं में जाके मिल जाता है और कोशिकाओं को धीरे 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 डिस्ट्रॉय करने लगता है, तोड़ने लगता है, ठीक है, और अपनी संख्याओं को बढ़ाने लगता है। तो उसे बोलते हैं हम इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्शन। और जब हमारी कोशिकाएं वहां की ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम फिर बीमार पड़ जाते हैं, हमारा शरीर सही से काम नहीं कर पाता। तो ये बैक्टीरिया जब गया तो हमारी एंटीबॉडी को, हमारी जो डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम है उसको मालूम हुआ कि कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया है। ये क्या करेगी, उसको पहचान करेगी और उसको वहीं पे मार गिराएगी। क्या कर दी, इसको मार देगी, ठीक है। और आइंदा से जिस टाइप का ये बैक्टीरिया था, जैसा ये बैक्टीरिया था, ये आइंदा से हमारे शरीर में ना आए, और अगर आ भी जाए मतलब तो उसको, मान लो देखो ये डब्ल्यूबीसी थी, ये बैक्टीरिया गया, तो इसको पहचान करने में कुछ समय लगता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन ये समय लगता है, जब जाके इसको पहचानती है और मारती है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर ये इससे ज्यादा हावी हुआ तो ये इनको मार देता है, एंटीबॉडी को ही मार देगा हमारी डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। तो उस कंडीशन में, और ये अपनी संख्या ज्यादा बढ़ाने लगता है तो हम बीमार होते चले जाते हैं। तो 8 दिन का समय लग सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये एक ऐसा सैनिक बना देता है, एक ऐसी एंटीबॉडी बन जाती है कि भविष्य में, इन फ्यूचर, हमें अगर इस टाइप का कभी बैक्टीरिया हमारे शरीर में अगर जाता है तो ये उसको मार देता है तुरंत। आई होप आपकी समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की ओर कि वैक्सीन कैसे काम करती है। देखो वैक्सीन का क्या तरीका होता है, ये जो मैंने आपको बताया उसी बेस पे काम करती है, ठीक है। वैक्सीन में क्या होता है, कोई वायरस कोई वायरस हो सकता है या कोई बैक्टीरिया हो सकता है या कोई प्रोटोजोआ हो सकता है या कोई फंगस हो सकती है। ये वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी हो सकता है। ये इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, मतलब इनको क्या करा जाता है, इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। या तो इनको बहुत दुर्लभ कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, कमजोर, कि हमारे शरीर में नुकसान ना पहुंचाए, या फिर क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव, ठीक है, या फिर इनकी कॉपी बना के, ठीक है, उसका कोई जेनेटिक मटेरियल को हमारे शरीर में भेजा जाता है एक इंजेक्शन के थ्रू। आई होप आपकी समझ आया होगा। कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी प्रोटोजोआ, फंजाई को कमजोर करके या उसके जैसा जो चल रहा है उसके जैसे को हम क्या करके, मतलब इनएक्टिव करके, सॉरी, उसको हमारे शरीर के अंदर भेजा जाता है इंजेक्शन के थ्रू। जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो अब वो अपना रिस्पॉन्स करेगा, वहां पे जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को मालूम होता है। अब इम्यून सिस्टम में हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जो हमारा बैक्टीरिया वायरस गया है, ये नकली बैक्टीरिया डुप्लीकेट होता है जो इंजेक्शन के थ्रू भेजा जाता है, इसको मारती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देती है। अब एंटीबॉडी बन गई हमारे शरीर में, तो वैक्सीन का मेन मकसद क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। ये इम्यून सिस्टम की हमारी ट्रेनिंग होती है। क्या लिख दिया हमने, इम्यून सिस्टम जो होता है इसकी ट्रेनिंग है ये एक तरह से। आई होप आपकी समझ आया होगा। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी ट्रेनिंग होती है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो दुर्लभ हो, वीक हो या नकली हो, उसको हमारे शरीर में एंटर करा दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, जिसको वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे शरीर में जाता है। कोई भी, जब हमारे शरीर में कोई बाहर का पार्टिकल गया तो हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी को मालूम हुआ, वो उसको मार देती है और उसके खिलाफ क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना जाती है। अब एंटीबॉडी बनाना मकसद होता है वैक्सीन का। अब एंटीबॉडी क्या काम करती है, अगर इन फ्यूचर हमें रियल वाला कभी हुआ, अगर इन फ्यूचर हमें रियल वाला कभी हुआ तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी बनी हुई रहती है और वो उसको मार देती है। आई होप आपकी समझ आया होगा। अब इसी तरह से बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन जो हमने लगवाई थी। सो जब हमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी कोरोना वायरस, एक डेड कोरोना वायरस हो सकता है, या जो रियल कोरोना वायरस चल रहा था उसका जेनेटिक मटेरियल, या फिर बहुत इनएक्टिवेट या कमजोर कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर एंटर कराया गया। जब वो हमारे शरीर के अंदर गया तो हमारे इम्यून सिस्टम ने रेस्पॉन्स किया और उसको मार दिया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है, कोई कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में जाता है, तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे बुखार आना, पैरों में दर्द होना, ठीक है, सर में दर्द होना। ये सब वैक्सीन के साइड इफेक्ट हमें नजर आ रहे थे। सो वैक्सीन यही काम करती है कि हमें पहले से ही तैयार कर लेती है कि इन फ्यूचर अगर वो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आता है तो उसको हम
मार गिराया। आई होप आपकी समझ आया होगा। सो वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी भ्रम है ये हमें दूर करने चाहिए। वैक्सीन लगवानी चाहिए, टीके लगवाने चाहिए। जो बच्चों को, जब बच्चों का बॉर्न होता है, पैदाइश के समय जो टीके होते हैं वो भी पूरे लगवाने चाहिए, और उसके बाद भी सारे टीके लगवाने चाहिए। ये हमारी सेल्फ की सुरक्षा होती है कि इन फ्यूचर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में जाता है तो वो उसको मार गिराता है, क्योंकि उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी बनी होती है। सो इस वीडियो में इतना ही करूंगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरे लोगों तक भी इसके लिंक को शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच।